हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रद्धा सिन्हा है और मैं करेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज में पोस्टेड हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया था और मैंने CSIR नेट JRF का एग्जाम 2017 में ऑल इंडिया रैंक 31 के साथ क्वालिफाई किया। इस वीडियो में आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी पूरी जर्नी, अपना पूरा एक्सपीरियंस MSc से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक का। तो मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैंने MSc में एनरोल किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। मैं फॉर्चुनेट इनफ थी कि मुझे स्टार्टिंग में ही कैटलिस्ट जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और मैं उसकी ऑफलाइन कोचिंग को अटेंड कर सकी। कोचिंग ज्वाइन करने से मुझे 2 बेनिफिट्स हुए। फर्स्ट बेनिफिट कि मुझे MSc के एग्जाम्स, जो कि बहुत कमरसम प्रोसेस होता है जिनको स्टडी करना, उसमें मुझे हेल्प मिली। और सेकेंडली मुझे MSc के फाइनल मार्कशीट से पहले CSIR नेट JRF का सर्टिफिकेट मिला। मैं इसके पूरा कंट्रीब्यूशन कैटलिस्ट कोचिंग के नोट्स और टेस्ट सीरीज को देना चाहूंगी, क्योंकि एक स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है CSIR नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। मेरी ऑल इंडिया 31 रैंक थी फर्स्ट अटेम्प्ट में और मैं पहली स्टूडेंट थी यूनिवर्सिटी में जिसने MSc के साथ ही एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो उसके लिए जो स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड था, मुझे स्ट्रीमलाइन फैशन में और टाइम मैनेजमेंट के साथ में कोचिंग के फैकल्टी के गाइडेंस में प्रिपेयर करने का मौका मिला, जिसकी वजह से मैंने टाइमली अपना एग्जाम क्वालिफाई किया। MSc के बाद जो प्रिपरेशन शुरू करते हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि जब भी हम ड्रॉप ईयर के बारे में सोचते हैं तो एक साइकोलॉजिकल अफेक्ट उस पे हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में जरूर आता है, जो हमारी प्रिपरेशन को किसी ना किसी तरह से डिटोरिएट करता है। तो मैं एडवाइस करना चाहूंगी कि अगर आप नेट के लिए एम करते हैं तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसके लिए आप कोचिंग को अफोर्ड करें। ऑनलाइन कोचिंग का विकल्प आजकल हर सिटी में है, हर बच्चे के पास है। तो मैं जरूर एडवाइस करूंगी कि वो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से किसी न किसी तरह से उससे जुड़ें। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी होती है वो होती है MSc के साथ में नेट के लिए टाइम को एलोकेट करना। तो क्योंकि मेरी रेगुलर MSc थी तो मुझे MSc के क्लासेस के साथ कोचिंग क्लासेस भी करने होते थे और उसके बाद मुझे अपनी MSc की पढ़ाई और अपने CSIR नेट का जो स्टडी मटेरियल है उसको भी पढ़ना होता था। तो 7:30 इन द मॉर्निंग मुझे क्लासेस में जाना होता था। अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासेस अटेंड करके मैं 3 बजे फ्री होती थी, फिर 4 बजे से मैं अपनी कोचिंग क्लासेस अटेंड करती थी। मुझे बहुत हेल्प होती थी टेस्ट सीरीज से, क्योंकि मैं जो भी हफ्ते भर पढ़ती थी उसको मुझे इवैल्यूएट करने का मौका मिलता था टेस्ट सीरीज में। और अगर आप टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को एक एस मिलता है। जो बाकी स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करते हैं वो इससे जरूर डिसएडवांटेज उनको ये रहता है कि वो अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज नहीं कर पाते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी स्टेप है। एक स्टूडेंट की लाइफ में एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है और मैं फॉर्चुनेट इनफ थी कि मैं कैटलिस्ट फैकल्टी से जुड़ सकी, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुझे एकेडमिक गाइडेंस मिला बल्कि मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में कैटलिस्ट फैकल्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने ना सिर्फ मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए बल्कि मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखा और मुझे हमेशा गाइडेंस प्रोवाइड की कि CSIR नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद मुझे किस तरह के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए या किस तरह की जॉब के लिए आगे अप्लाई करना चाहिए। कैटलिस्ट फैकल्टी ने जो मुझे डाउट सॉल्विंग क्लासेस प्रोवाइड की या जो मोटिवेशन प्रोवाइड किया, उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप किसी ना किसी टीचर से ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहें, जिससे ना सिर्फ आपका मोटिवेशन बना रहता है बल्कि आपको सही गाइडेंस भी मिलता है।
तो अब मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने कौन से स्टडी मटेरियल्स को और रेफरेंस बुक्स को फॉलो किया इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो क्योंकि मुझे एमएससी के साथ क्वालिफाई करना था CSIR नेट का एग्जाम, तो मेरे पास टाइम बाउंड प्रिपरेशन करनी थी। तो इस वजह से मैंने हेविली रिलाई किया कैटलिस्ट के स्टडी मटेरियल्स पे, क्योंकि उस टाइम मैं ऑफलाइन कोचिंग करती थी, इसलिए मेरे पास ऑफलाइन क्लास नोट्स के माध्यम से एक अच्छा और कंसाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल था। लेकिन आज आप फॉर्चुनेट हैं कि वो सारा स्टडी मटेरियल बुक्स के माध्यम से आपके पास है कैटलिस्ट पब्लिकेशन की तरफ से। जब भी कोई एग्जाम हम क्वालिफाई करने का सोचते हैं तो सिर्फ हार्डवर्क जरूरी नहीं है, एक बहुत ही इफेक्टिव और स्मार्ट स्टडी रिक्वायर्ड होती है उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो क्योंकि हम किसी भी सब्जेक्ट की अगर टेक्स्ट बुक्स की बात करें, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जैसे मैं सेल बायोलॉजी की बात करूं तो लॉडिश है, कार्प है, ये सब पढ़ने का हमारा मन होता है। बट सिंस हमें एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड मिलता है, तो पॉसिबल नहीं है कि हम उन टेक्स्ट बुक्स को पढ़ सकें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक कॉन्साइज स्टडी मटेरियल, एक ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाई करें और 10 रेफरेंस बुक्स पढ़ने के बजाय एक रेफरेंस बुक को आप 10 बार पढ़ें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो और आप एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म कर पाएं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने जितनी भी रेफरेंस बुक्स अवेलेबल थी वो एक्सेसिबल भी नहीं थी, क्योंकि मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वो पॉसिबल नहीं है कि वो हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स को अफोर्ड कर सकें। तो बहुत जरूरी है कि आप एक ऑथेंटिक और कॉन्साइज स्टडी मटेरियल फॉलो करें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब मैं शेयर करूंगी टेस्ट सीरीज का रोल कितना जरूरी है एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। कभी भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें उस चीज को कि हम किस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो चीज प्रोवाइड करता है किसी भी एग्जाम का टेस्ट सीरीज। तो मैं फॉर्चुनेट थी कि मुझे कैटलिस्ट की टेस्ट सीरीज से जुड़ने का मौका मिला, जिससे मुझे एनालाइज और इवैल्यूएट करने का चांस मिला कि मेरी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में और कितने लेवल पे है। जो यूनिट टेस्ट होते थे या जो टॉपिकल टेस्ट होते थे, जिनसे मुझे पता चलता था कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरी होल्ड कितनी है, वो मुझे टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही मिलता था। क्योंकि उस टाइम पे ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे, तो मुझे OMR शीट्स पे एग्जाम देने का एक्सपीरियंस हुआ, जिससे मुझे फाइनल एग्जाम्स में उतने नर्वसनेस नहीं हुई और मैं इजीली क्वेश्चंस को टैकल कर पाई। मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि क्योंकि अब ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, तो जरूरी है कि आप उस सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने आप को हैबिचुएट करें कि आप फाइनल एग्जाम्स तक आते आते उन एग्जाम्स को ऑनलाइन कैसे ऑपरेट करना है, वो अंडरस्टैंडिंग आप में आ सके। जैसे फाइनल एग्जाम्स में सिर्फ इस वजह से आपका एग्जाम ना डिस्टर्ब हो कि आपको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट्स आते हुए भी आप उस चीज को टैकल ना कर पाए। तो बहुत जरूरी है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को एक एज दें। जो सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसके साथ टेस्ट सीरीज जरूर अवेल करें, जिससे आपकी प्रिपरेशन आपको पता चले कि किस लेवल पे है और किस डायरेक्शन में जा रही है। जब मैंने PhD इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, क्योंकि मैं बहुत ही रिप्यूटेड साइंटिस्ट के अंडर में एनरोल थी और वो बहुत ही प्रोडक्टिव लैब थी, तो जैसा कि आप सब जानते हैं CSIR लैब्स में पूरे 24 आवर्स लैब वर्क होता है और रिसर्च के अलावा टाइम नहीं मिलता है। तो क्योंकि मेरे पास JRF क्वालिफाई करने के दौरान वो नॉलेज, वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज थी, जिसकी वजह से मुझे UPHSC क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास स्टडी मटेरियल रेडी था। मैं जब भी टाइम मिलता था उसको रिवाइज करती थी और हमेशा टच में रहती थी, जिससे जब एग्जाम का फाइनल डे आया तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई और ना ही मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक्स का और बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल का बर्डन रहा। मैं लास्ट में अब एडवाइस करना चाहूंगी उन सभी स्टूडेंट्स को जो MSc में अभी अभी एनरोल हुए हैं या जिन्होंने MSc क्वालिफाई किया हुआ है, उनके पास भी मौका है CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। मैं जरूर एडवाइस करूंगी कि आप MSc के दौरान ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जिससे आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी है वो थोड़ी सी शॉर्टन हो जाए और वो थोड़ी सी ईजी हो जाए।
कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से कोचिंग प्रोवाइड करता है। तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपनी प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल बिगिन करें, जिससे कि आप भी एक अच्छे करियर के चुन सके, जिससे एक अच्छा करियर आपके लिए तैयार हो सके। इसी के साथ मैं आप सबको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूंगी।